नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से मैं आपके साथ मिलकर बहुत सारी खबरें नहीं दे पा रहा था अपने चैनल के जरिए, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आ गया हूं फिर से लगातार पिछले एक सप्ताह से दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल एंड टीम बड़ी मुस्तैदी के साथ मीडिया में भजन गाने में लगे हुए थे कि नरेश कुमार ने फला किया, नरेश कुमार ने ऐसे कर दिया, नरेश कुमार ने वो कर दिया और नरेश कुमार ने ये कर दिया। आखिर नरेश कुमार ये हैं कौन? आखिर उन्होंने क्या क्या किया? किन किन बातों को लेकर नरेश कुमार से परेशानी थी? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, यही नरेश कुमार हैं चीफ सेक्रेटरी, जिनके आने के साथ ही दिल्ली सरकार की परेशानी शुरू हुई। लगातार सत्ता के आनंद में डूबे अरविंद केजरीवाल की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी वो यही नरेश कुमार हैं, जिनका भी इन्होंने आरोप लगाया कि इनके बेटा जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है। और उसके बाद ये पूरे प्रोपेगेंडा जो है वो हमारे आपके सामने है। मीडिया में खबरें हैं और मीडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ मीडिया की क्या हालत है। उसके लिए सिर्फ आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मीडिया में सिर्फ केजरीवाल के भजन गाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे सालाना। चीफ सेक्रेटरी साहब ने आते ही सबसे पहले उसे ही बंद किया। उसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला वहाँ चल रहा था। तो यही नरेश कुमार हैं जिन पे इन्होंने आरोप लगाने के लिए क्या क्या नहीं किया। जब सारी जांच शुरू हुई तो फिर कहानी बदल गई, और कहानी ऐसी बदली कि पूछिए मत। अभी तक इनके कई मंत्री जांच के दायरे में हैं। लेकिन इसके पीछे जो पूरा मसला है वो मसला है क्या, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं हर उस चीज़ को जानता हूं जो शायद कम ही रिपोर्टर जानते। क्योंकि बताया आपको, दिल्ली सरकार को देखने वाले जो रिपोर्टर्स हैं वो सिर्फ मंत्रियों की बातों को सुन के अंदर घुसते हैं और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी एंट्री 3 बजे के बाद है। मीडिया एंट्री, सचिवालय में जो एंट्री है ना, वो सिर्फ 3 बजे के बाद ही है। 3 बजे से पहले आप आ नहीं सकते हैं जब तक मंत्री ने बुलाए। तो ये पूरी कहानी है। पूरी कहानी में आपको बता दूंगा। कहानी यही है, वो द्वारका एक्सप्रेस पे जो ज़मीन अधिग्रहण होना था, अधिग्रहण में वहाँ के जो डीएम थे उन्होंने गड़बड़ी की थी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने आगे बढ़कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और तमाम सारी चीज़ें हो गई। अब ये केजरीवाल धड़े का जो आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य ये है और हकीकत यही है कि उनके अपने बेटे का अगर फ़ायदा पहुंचाना होता तो फिर वो उस डीएम को सस्पेंड क्यों किए? डीएम को सस्पेंड नहीं करते, लेकिन उन्होंने डीएम को सस्पेंड कर दिया। इसलिए कर दिया डीएम को सस्पेंड क्योंकि उसमें गड़बड़ियाँ थी और उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकार का ही नुकसान होगा। और उसको अजीबोगरीब तरीके से अलग अलग मीडिया घराने में पेश किए गए और पूरा माहौल बना दिया गया। अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, जब होम सेक्रेटरी अश्विनी कुमार ने पूरे मामले के बारे में मीडिया के सामने सारी चीज़ें रखी, तो पहली बार नहीं बल्कि हज़ारों बार मीडिया के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब भी कुछ आप दिखाएं तो सही दिखाएं। देखिए, अभी इस दौर में तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि केजरीवाल के ख़िलाफ़ जिसने भी कुछ भी किया तो चैनल में हर महीने जो है लाखों रुपए अब पंजाब सरकार से, दिल्ली सरकार तो दे नहीं पाती है कि दिल्ली सरकार पे जब से मुख्य सचिव बन के ये आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना आए, तब से पूरी कहानी ही बदल गई। और पहले जो पैसे पानी की तरह मीडिया पर लुटाया जाता था वो कहानी बंद हो गई। और वो भजन गाने की जो प्रक्रिया थी वो भी अब पंजाब के जरिए ही चलाई जा रही है, जैसा कि हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब ये काल कैसे बन गए नरेश कुमार, तो मैं वो बता दूँ आपको। नरेश कुमार जैसे आए तो पता चला कि यहाँ सचिवालय में मंत्री आते ही नहीं हैं, और तकरीबन 1 महीना जब वो बैठे रहे उन्होंने देखा किसी मंत्री का नहीं आना। किसी का मतलब मुख्यमंत्री तो साल भर में एक बार आ गए तो बहुत अच्छी बात हो गई इसी सचिवालय में। तो ये पूरी कहानी चलती रही। फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या हुआ। फाइलें जब चेक होनी शुरू हुई तो सबसे पहले मामला शराब घोटाले का आया, फिर डीटीसी आया, फिर दिल्ली जल बोर्ड में आया। दिल्ली जल बोर्ड में सबसे उनके चहेते जो अधिकारी थे जिनके बारे में आप जानते ही, उनको बचाने की कोशिश की और वो सस्पेंड है। जिस पे अरविंद केजरीवाल ने हाथ रखा वो बर्बाद हो गया, ऐसा अभी तक की हिस्ट्री है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात बहुत साफ साफ कही जाती है
कि जो जो इनके करीब गए हैं उनका नाश होना, अधिकारी नाश होना है। राजेंद्र कुमार जी आप देख ही रहे हैं, एक सबसे शानदार ऑफिसर हुआ करते थे, आज उन्हें बुरी तरह से किसी लायक नहीं छोड़ा गया है। आज उनकी क्या सूरत हाल है हमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या किया तो मैं बता दूँ आपको। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हर डिपार्टमेंट की जांच करानी शुरू कर दी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो 16,000 से 14,000 करोड़ का बजट दिया गया था ना दोस्त, तो उसके पैसे से मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की घोषणाएं होती थी, बड़े बड़े मंच लगते थे, 6-6, 7-7, 8-8 करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे। उसको भी CS साहब ने बंद किया। DTC में बड़े तरीके से घोटाले शुरू हो गए थे। बस खरीदने के नाम पे बहुत बड़ी कहानी बननी शुरू हो गई। दिल्ली जल बोर्ड में इसलिए मैं चर्चा कर देता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा पैसे की लूट हुई है। वो भी अभी जांच की फाइल जो है अलग अलग जगहों पे पड़ी हुई है। वो कहिए कैसे, तो सीवर जो बनाए गए हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो धांधली की गई और अपने अपने चहेतों के विधायकों की फहरिस्त बड़ी लंबी है जिसमें अपने अपने चहेतों की कंपनियां बना के उन लोगों को उसमें शामिल किया गया है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। नरेश कुमार ने सबसे पहले आबकारी घोटाले का उजागर किया, उसको उजागर उन्होंने किया और उसके बाद सामने रखे। DTC हमारे आपके सामने है। दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाले हुए वो भी आने वाले हैं। एजुकेशन में जो हुए वो भी हुए। PWD में जो बड़े पैमाने पे घोटाले हुए थे, बिल्डिंग बनाने के नाम पे घोटाले हुए थे, सड़क बनाने के नाम पे, उसकी भी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री आवास में जो कुछ हुआ वो हमारे आपके सामने ही है। सब कुछ बट रहा था, लूट रहा था। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो घोटाले हो रहे थे उसमें भी अधिकारियों के साथ मिलकर सब कुछ हो रहा था, तो वो भी सारी चीज़ें थी। तो तमाम सारी जगहों पे नरेश कुमार जी ने ऐसी पाबंदी लगा दी कि कहते हैं ना, गला दबाना, गला मतलब इस तरह से तरीके से दबाना कि इनके जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि हॉस्पिटैलिटी के नाम पे जो इनके अलग अलग हॉस्पिटल्स में हुआ करते थे, पूछिए मत। 26,000 जो कर्मचारी हैं, वो कर्मी जो हैं, उनकी जो नियुक्ति उन्होंने की थी वो गए। इनकी जो पूरी टीम थी, जहाँ लोग खाते थे, पकाते थे, लुटाते थे, वो टीम चली गई। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को सबसे ज़्यादा अगर डैमेज किसी से हुआ है, VK सक्सेना और नरेश कुमार जी से हुआ है। इसलिए सबसे ज़्यादा नरेश कुमार जी का एक्सटेंशन होना है इस वक्त, वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि नरेश कुमार का एक्सटेंशन ना हो। अगर नरेश कुमार निकल गए फिर केजरीवाल खिलाड़ी हैं, वो फिर बच जाएंगे, फिर बच के फिर पॉलिटिक्स के दूसरे आयाम को देखने लगेंगे, क्योंकि ये इनको अपनी पलटी मारने में, कहते हैं ना कि मास्टर हैं ये, इनको पलटी मारने में कोई दिक्कत नहीं आती है और ना ही कोई वक्त लगता है, लंबा चौड़ा वक्त लगता है। इसलिए अभी देख ही रहे हैं कि ED के सामने इनको पेश भी होना है, वो पेशी होगी ही। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर धीरे धीरे अगर नरेश कुमार रह गए तो वो जब फिर परत दर परत अभी और खुलेगा और कई नेता इनके अंदर जाएंगे, कई अधिकारी तो अब देख ही रहे हैं कि लगभग 50 से ज़्यादा अधिकारी जो भी इनके साथ मिल के कारनामे करने की कोशिश की, वो नप गए या दब गए या मर गए, मतलब सस्पेंड हो गए या इंक्वायरी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है। इसलिए नरेश कुमार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जो है वो, नरेश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल उनको राहत मिलने वाली है अगर एक्सटेंशन मिल गया तो। इसलिए ये सारे पूरे प्रकरण और पूरे कारनामे जो आप देख रहे हैं, मीडिया घराने जो हैं इस पर अभी नरेश कुमार जी के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ख़िलाफ़ सबसे पहले लोग लगे। अब मुख्यमंत्री ने फिर लेटर लिखा कि इनको हटाइए। मुख्यमंत्री जी, आप ही पे सबसे पहले आरोप लगे थे, आप ही रिजाइन करके चले जाइए। आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या किया आपको पता ही है। आपने सबका भरोसा ही तोड़ दिया, सबको बर्बाद कर दिया, दिल्ली को नस्ल नाबूद कर दिया। दिल्ली में ज़रा बाहर निकल के देखिए तो दिल्ली का आपने एक दूसरी दिल्ली बना दी, एक तीसरी दिल्ली और चार तरह की दिल्ली बन के अब तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने कर दी है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ यही कह सकते कि इतनी जल्दी बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो फ़िलहाल नरेश कुमार जो हैं वो काल बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। उनके टीम में राजशेखर IAS हैं, स्पेशल सेक्रेटरी, वो भी वैसे ही हैं। अश्विनी कुमार जो हैं वो भी वैसे ही हैं। तो तमाम सारे ऑफिसर जो टीम है वो ऐसी ही टीम है जो चीफ सेक्रेटरी के कहने पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहने पर काम करने में लगे रहते हैं और
मुख्यमंत्री की परेशानी या उनकी दुकानदारी पूरी ठप कर दी है। तो ये पूरी कहानी है जो मैं बताना चाह रहा था। तो मुख्यमंत्री ने फिर लेटर लिखा है एलजी साहब को, इनको हटा दीजिए। भैया आप खुद हट जाते, क्योंकि आपके ऊपर इतने घोटाले, इतने आरोप, इतनी सारी चीज़ें लगा, कई मंत्री अंदर हैं, कई अधिकारी जो हैं आपको, कई आपके करीबी जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। आप हट जाइए, दिल्ली का भला होगा। नमस्कार।